आज जो अमेंडमेंट बिल जो पास होने की बात कर रहे हैं, जो ख़ासकर कांग्रेस हमेशा ये बोलती है कि मोहब्बत की दुकान खुल चुकी है, मोहब्बत की दुकान है, ऐसा है, लेकिन मोहब्बत की दुकान किसके लिए खुल चुकी है उसका अंदाज़ा मुझे नहीं हो रहा है, क्योंकि वफ़ एक्ट क्लियरली ये बोलता है कि वंस इज़ वफ़ इज़ ऑलवेज़ वफ़। और जो भी सर्वे होता है गवर्नमेंट से सर्वे होकर वफ़ सर्वे जो अपॉइंट करते हैं वफ़ कमीशन को देकर लैंड सर्विस डिपार्टमेंट से अलॉट कर गवर्नमेंट के तहत अपॉइंट होकर जो सो वफ़ की लैंड्स के सर्वे होते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट की जानिब से उसकी गज़ट होती है, गज़ट जो कि नोटिफाइड गज़ट होकर जो सो यहाँ दी जाती है। और उसके बाद जितने भी उसके ऊपर केसेस होते हैं उसको 1 महीने का टाइम दिया जाता है कि आप अगर इसके अंदर कोई गलत चीज़ है या सर्वे में अगर कोई गलत सर्वे नंबर आ चुका है तो उसके लिए आपको 1 महीने का टाइम दिया जाता है। लेकिन मैं गुज़श्ता दिनों में भी देखा था, ख़ासकर मैं हमारे प्रीवियस चेयरमैन साहब का भी मैं शुक्रिया अदा इसके लिए करता हूँ कि उन्होंने काबिल तारीफ़ है, ये कबूली है कि हमारे KCR साहब ने 125 एकड़ ज़मीन दी है क़ब्रस्तानों के लिए, लेकिन उन्होंने अभी खामोश बैठे हुए हैं कि ये बोल रहे हैं कि 34 एकड़ पे कुछ जो सो इसके ऊपर कोई लैंड के ऊपर केसेस आया बोल के। मैं चेयरमैन साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप क्या एक पूरी और बाकी बकाया ज़मीन पे भी आप केसेस आने का इंतज़ार कर रहे हैं क्या? जितने लोगों को, जितने हमारे पास मसला के सब लोगों को, जैसा कि हमारे पास ये भी हम बोल सकते हैं कि ख्वाजा मुस्लिम को भी हमारे पास से क़ब्रस्तानों के लिए जगह अलॉट की गई है। मैं ये चाह रहा हूँ चेयरमैन साहब आप बाहर निकलिए या नहीं, अपने दफ्तर पे पूरों को बुलाइए, जितने अपने मसलक के लोग हैं सबको बुलाइए, बुलाकर जो सो सबको ज़मीन आप बांट दीजिए, बाकी का काम जो है तंजीम वो लोग ले लेके कर लेते हैं। और आप ये बड़े दावे के साथ ये बोले कि दूसरे दिन प्रेस मीट रख दे के ये बोले ये कोई 2020 मैच नहीं है। चेयरमैन साहब मैं आकर आपको ये दरख्वास्त दिया, ये बोला कि 125 एकड़ दी गई है तेलंगाना गवर्नमेंट में, और ख़ासकर बाजू की बिल्डिंग को 22 करोड़ पे जो सो हमारे पास से सैंक्शन हुए, ऑन रिकॉर्ड में आपको बोला था। आप उसके ऊपर ये बोले कि हाँ भाई 3 महीने का टाइम है, तो आपकी गवर्नमेंट बन के आज 1 साल के करीब है, क्यों नहीं आप वो पैसे लेके आके बाजू की बिल्डिंग को आप लगाना चाह रहे हैं? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। और दूसरे हमारे काबिल दोस्त कईयों ये थे उस ज़माने में दौरे हुकूमत TRS में आके हमेशा बाजू बिल्डिंग को दिखा के बाजू पानी में जो सो पत्थर फेंक के पानी की आवाज़ सुना कर जाते थे। आज वो सबके मुंह बंद है। मैं ये चाह रहा हूँ, देखिए आप कोई भी मसले पर आप बात करिए, एहतजाज करिए, ये काबिल तारीफ़ है, समझ में आता, लेकिन कौमी मसलों को लेकर, ख़ासकर मसाजिद को लेकर, क़ब्रस्तानों को लेकर जो लोग आकर अपनी सियासी बेरोज़गारी दिखाते थे, मैं उन लोगों से सबसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोगों का मुँह क्यों बंद है? आप लोग बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आज मोइनाबाद की मस्जिद शहीद हुई, दौरे हुकूमत TRS में ऐसी कोई लैंड ग्राब पर जो सो शामिरपेट की मस्जिद शहीद करने पे वहाँ पर खुद वक्फ बोर्ड की जानिब से जो सो FIR कराए हैं। आप क्यों नहीं निकल रहे हैं? आप क्यों नहीं करा रहे हैं FIR? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ। और रही दूसरी चीज़, मैं जब चेयरमैन था शामिरपेट की मस्जिद को इमीडिएट बग़ैर किसी के बात के उसके वक्फ बोर्ड की जानिब से 5 लाख रुपए हम दे के वहाँ पे बाउंड्री वॉल का काम शुरू कराने की कोशिश की। आप क्या कर रहे हैं? आप कब बाहर निकलते हैं? और मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ चेयरमैन साहब, आप जल्द से जल्द जितने मसलक को अलॉट की गई है ज़मीन क़ब्रस्तानों के लिए, वो सब के ज़िम्मेदारों को, बड़े ज़िम्मेदारों को बुलाइए। मैं ख़ासकर जितने भी ज़िम्मेदार हैं मैं उनसे भी गुजारिश कर रहा हूँ, आप लोग वक्फ बोर्ड को जाइए, जाकर हम TRS की गवर्नमेंट में जो जगह दी गई है क़ब्रस्तानों के लिए, आप लोग जाइए, जगह ले लीजिए। और चेयरमैन साहब आप ये भी कह रहे हैं कि मैं दरख्वास्त कर चुका हूँ कलेक्टर साहब को उसकी बाउंड्री के लिए, पैसों के लिए। चेयरमैन साहब मैं आपको ये चीज़ और एक चीज़ आपको आगाह कर दे रहा हूँ, आपको बता दे रहा हूँ कि आपको ये चीज़ के बारे में लाइल्म है, आपको ये चीज़ नहीं मालूम है, या आपके जितने ऑफिसर्स नीचे है या आपका स्टाफ आपको गुमराह कर रहा है, ये जितने भी दिया जाता है ये ग्रांटनेट से इशू किया जाता है। जो क़ब्रस्तानों के लिए, ख़ासकर हिंदू ग्रेवयार्ड्स के लिए भी जो दिया जाता है, ये एक CM साहब की जानिब से आप दिया जाता है, आप कलेक्टर की जानिब से नहीं। कलेक्टर की जानिब से आपको ये पेश करना है ब्लूप्रिंट के साथ कि कितनी जगह है, उसको कितनी बाउंड्री वॉल को कितने पैसे लग रहे हैं, ये पूरा आपको उसका स्टेटमेंट बनाकर देना पड़ता है। मैं आपसे, आप गैर ज़रूरी के लोगों को ये बोल रहे हैं कि मैं आपकी स्पीच सुना हूँ, आप ये बोल रहे हैं कि मैं कलेक्टर को लिख दिया लेटर। क्या, कौन सा लेटर लिखे आप? कैसा लेटर लिखे? जब कि ये जो पैसे आते हैं ग्रांटनेट से आते हैं, कलेक्टर के पास इशू करने की अथॉरिटी जब होती है, आप जब उनको ब्लूप्रिंट बनाकर एक कॉपी बनाकर दिया जाता है तो होती है इसके अंदर। और अब जितने भी लोग कर्नाटका के लोगों को, खासकर गुज़श्ता हम देखते थे
प्रीवियस इलेक्शन में कर्नाटका के कई मुसलमान दिग्गज लीडर, बड़े से बड़े लीडर आकर यहाँ पे बयानबाजी ये करें कि हम हमारी रियासत में मुसलमानों के साथ ऐसा है। मैं ये बता रहा हूँ कि बाजू की रियासत कर्नाटका की रियासत है, वहाँ पे कर्नाटका की रियासत में आज भी फजर की अजान जो है बैन है। आप लोग क्यों नहीं पूछ रहे हैं ये बात? आप जब कांग्रेस जो सो मोहब्बत की दुकान बोल के लेके चल रहे हैं बाजू के, तो मैं ये चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, मैं मुसलमानों भाइयों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हमारी जो गवर्नमेंट थी वाकई सेकुलर गवर्नमेंट थी। हमारी गवर्नमेंट आप देख सकते हैं जो भी चीज़, जो भी फैसले करी, सबके खुशी के फैसले, हर कौम को लेकर चलने वाली जमात का नाम BRS था। यही KCR साहब पूरे हिंदुस्तान में जितनी रियासतें हैं, बाजू की रियासत है कर्नाटका रियासत में भी, आप ही की हिंदुस्तान में आप देख सकते हैं, हमेशा से जुडिशरी पावर बोल के बोले थे। हिंदुस्तान में वाहिद एक KCR साहब थे जो कि वफ़ को जुडिशरी पावर बोल के नहीं, ऑटो लॉक करा कर रख दिए थे। वफ़ की प्रॉपर्टी जहाँ जहाँ है ऑटो लॉक हो गई थी, कोई उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते थे। आज आप ही की गवर्नमेंट है, बाजू बिल्कुल बाजू ही रियासत है कर्नाटका की रियासत, वहाँ पे क्यों नहीं अमेंडमेंट लेके आ रहे? वहाँ पे क्यों ऑटो लॉक नहीं कर रहे हैं आप? वहाँ पे क्यों वक्त की प्रॉपर्टीज़ नहीं है क्या? वहाँ पे क्या मसाजिद नहीं है? वहाँ पे क्यों फजर की नमाज को आप बैन करके रखे हैं आज भी? मैं खासकर तेलंगाना के मुसलमान भाइयों से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप देख रहे हैं हालात क्या क्या हो रहे हैं, कैसी ये हालत चल रही है, कैसी गवर्नमेंट चल रही है। हम कोई भी चीज़ पे हमारी गवर्नमेंट की हम जो प्रीवियस BRS पार्टी के हमारे कोई लीडर ऐसे नहीं हैं। कोई भी सियासी जो सो मस्जिद मसाजिद या कोई ऐसी चीज़ पे आके जो सो हम बयानबाजी करके हम हमारा सियासी जो सो हम इसका फ़ायदा उठाने का हमारा वो नहीं है। आप दावा करें हैं जुम्मे के दिन, मैं मुश्ताक मलिक साहब का भी बयान सुना हूँ, उन्होंने ये दावा करे हैं कि जुम्मे के दिन बाज़ाब्ता व नमाज का इंतज़ाम होगा। आप बराबर अलल ऐलान करिए दावे के साथ, हम भी BRS के जितने मुसलमान पूरे हमारे तेलंगाना के, भाई कोई भी जमात के हो, हम पूरे आकर जो सो आपके साथ नमाज में वहाँ पे शामिल होंगे इंशाअल्लाह ताला। वह नमाज होंगी तो हम भी बराबर वह नमाज़ पढ़ेंगे आकर।